subscribe to my channel. रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर उसामा शहाब और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स विद उसामा शहाब मलिक। आज क्लास 9 के लिए मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर मैं लेके आया हूं और इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो स्टार्टिंग से एंड तक जो मैं बता रहा हूं साथ में वो आप लोगों ने लाजमन सुननी है और आपको इंशाअल्लाह से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी जब आप लोग पेपर अटैम्प्ट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैंने कुछ यूनिट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, किस में से लॉन्ग आएगा और कौन सा लॉन्ग आएगा और किस में से शॉर्ट आएगा कौन सा शॉर्ट्स आएंगे वो अलग की बात है। पहले मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जो गेस में से जो गेस नंबर 1 है, अगर वो यूनिट आप लोग कर लेते हैं या गेस नंबर 2 के यूनिट कर लेते हैं तो आप लोग फुल पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं सिर्फ ये यूनिट कर लेने से भी। अगर हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर गेस नंबर 1 की, तो वो एज़ कम्पेयर टू गेस 2 के ईजी है, क्योंकि गेस 2 के अंदर 6 यूनिट आता है और वो थोड़ा सा मुश्किल है, और 8 भी आता है वो भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर हम लोग देखते हैं गैस 1 में, तो यूनिट नंबर 1 जो है 1 और किन कौन सी एक्सरसाइज हैं, कितनी एक्सरसाइज करनी है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, मैं आपको डिस्कस करने लगा हूँ। 1, 3, 4, 5, 7, 10 एंड 11 जो यूनिट्स हैं, ये अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं जैसे मैं आपको बताने लगा हूँ, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है आपका पेपर। अगर कुछ बच्चों को इसमें से यूनिट्स आते हैं, ये प्रिपरेशंस की हुई हैं, तो ये वो बच्चे कर लें, तब भी उनके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू इन दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो ये वाला जो टर्म है ये हमारे पास इजी भी है और इसमें से ज़्यादा चांसेस भी हैं कि आपके लिए मोस्ट प्रोबेबली आपका 100+ पेपर जो है वो इसमें से आ सकता है। अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, मैंने आपको पूरे जितने भी यूनिट्स हैं सबके जहाँ जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो बताए हुए हैं। आपने ये जो यूनिट्स बताए हैं इनके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने देख के वो करने हैं। यूनिट नंबर 3 में से जो अब देखते हैं, तो यूनिट नंबर 3 में से हमारे पास आता है वेन डायग्राम प्रूफ जो हैं, ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी होती है हम लोगों ने वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो ये पहला आपका यूनिट नंबर 3 हो गया। यूनिट नंबर 4 की अगर बात की जाती है, ये थोड़ा सा ट्रिकी यूनिट्स है, थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें मैंने आपको टॉपिक बता दी है। एक 4.7 एक्सरसाइज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। 4.5 एक्सरसाइज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और साथ में HCF और LCM कैसे फाइंड करते हैं, ये इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंसीडर किया जा सकता है। अगर यूनिट नंबर 6 की बात की जाती है तो 6 में सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 6.4 और 6.5। मोस्ट प्रोबेबली जो है वो 6.5 में से आता है, क्योंकि उसमें से आपके जो क्वेश्चन हैं वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। यूनिट 7 की बात की जाती है, 7.2 भी है और 7.1 भी समटाइम आ सकता है। तो ये आप लोगों ने बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, ये आप लोगों ने कर लेनी है। यूनिट नंबर 8 की बात की जाती है तो 8.1 में से मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं वो आते हैं। 8.2 में से भी आ सकता है, 8.3 में से भी आ सकता है। 8.1 में से जो लास्ट में क्वेश्चंस हैं जिसमें आप लोगों ने वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है या 3-4 उसके 6 पार्ट्स होते हैं, वो आप लोगों ने क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन मैं आपको मेंशन कर दूंगा, वो आप लोगों ने वो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली लास्ट टाइम भी आ चुका है 8.8 यूनिट के अंदर से। 11 का मोड मीडियन और मीन मोस्ट इंपॉर्टेंट एवर। अगर आप लोगों ने पासिंग मार्क्स लेने हैं तो आपका ये मस्ट क्वेश्चन आता है स्टेटिस्टिक वाले यूनिट में से, मोड मीडियन और मीन कैसे फाइंड करते हैं, ये आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। और अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको मोड और मीडियन पे एक वीडियो भी भेज दूंगा। यूनिट नंबर 10 जो है उसमें से सिर्फ 10.2 लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री वाला यूनिट है, तो ये आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग कर लेना है। अब आप लोगों को अगर ये वाला करते हैं, ये वाला करते हैं, ये वाला कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं और ये वाला कर लेते हैं, इसमें से आपके पास एक एक्सरसाइज है, इसमें 2 हैं 3 होगी, इसमें भी एक है 4, इसमें 2 एक्सरसाइज हैं 4 और 5 6 और 7 8 और 9, टोटल 9 एक्सरसाइज में से आपके लॉन्ग जो है वो इंशाल्लाह से अटैम्प्ट हो जाएंगे और अच्छे अटैम्प्ट हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें 1.2 में से एक शॉर्ट मस्ट आएगा, 2.5 2.6 में से एक शॉर्ट मस्ट है, 3.3 और 3.4 में से क्वेश्चन 4 5 6 7 इसमें से एक शॉर्ट जो है वो मस्ट आएगा। 4.1 में से 4.2 में से और 4.3 में से आपके 2 शॉर्ट्स या 3 शॉर्ट, 2 से 3 शॉर्ट जो हैं वो बनते हैं। 4.8 में से मोस्ट इम्पोर्टेंट एवर एक शॉर्ट ही आएगा आप लोगों का इसमें से,
और यूनिट नंबर 5 में से आप लोगों का 2 शॉर्ट भी आ सकते हैं और एक तो हर हाल में आएगा। वो ज़्यादा जो आता है वो मोड में, जहाँ पे मोड लगे होते हैं, ये क्वेश्चन में इस तरीके की कोई वैल्यूज़ होती हैं उनको हम लोग प्लस और माइनस से सॉल्व करते हैं, वो क्वेश्चन, या फिर लेस देन और ग्रेटर देन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 6.2 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, L = r थीटा वाला। 6.4 में से अगर लॉन्ग नहीं आएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। 6.6 में से बियरिंग एंगल वाला हमेशा हर कंडीशन में आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अगर बात की जाती है 7.1 में से, तो आपका 7.1 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे कहा था 7.1 7.2 कर लेंगे तो आपका ये भी हो जाएगा। इसके बाद आपका 9.4 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर किया जाता है, और 11.1 और 11.3 प्रोबेबिलिटी वाला आप 2 शॉर्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के कर लें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अगर हम लोग देखते हैं साथ में यूनिट नंबर हमारे पास जो 8 है, उसकी सारी एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ करवा चुका हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखी। और यूनिट नंबर 10 की जो है 10.1 जो है वो आप लोग एक दफ़ा देख लेंगे। अगर 10.2 आपको आती है तो 10.1 भी आप लोगों को आनी ही चाहिए। तो 10.1 आप लोगों को भी शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कर लीजिएगा। अब इसमें से कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियसली, कि मैंने आपको जो चीज़ बता दी है कि अगर आप सिर्फ ये यूनिट कर लेते हैं, पहले यूनिट में से तीसरे में से क्या आ रहा है, चौथे में से क्या आ रहा है, पाँचवें में से क्या आ रहा है, सातवें में से क्या आ रहा है, 10वें और 11वें में से, ये सबको आते होंगे 5 और 7 जो यूनिट्स हैं। 4 जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, 3 भी सबको आता है, 1 भी सबको आता है, और 10 और 11 में जो बहुत ही आसान सा यूनिट है, 10 भी आसान यूनिट है। तो ये अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए पेपर अटैम्प्ट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। जो 9 क्लास के स्टूडेंट्स बच्चे बैठे हुए हैं वो इसको ज़रूर देखें, और अगर उनको और किसी चीज़ में समझ नहीं आती तो वो कमेंट बॉक्स में जाके लाजमी कमेंट किए। और फर्दर जितने भी सब्जेक्ट्स रहते हैं जिनकी वीडियोस आपको चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन करें कि किसका आपको गेस्ट पेपर चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर भी करना है और अपने लाइक भी करना है, और ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।